वेलकम बैक टू माय चैनल क्रिस्टल क्लियर केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का चैप्टर आज हम शुरू कर रहे हैं, सम बेसिक प्रिंसिपल एंड टेक्निक्स। तो हमारे कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे आते हैं कि हाइब्रिडाइजेशन स्टेट हमें बतानी है कार्बन की। जो यहाँ कंपाउंड्स दिए हुए हैं इनमें कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन स्टेट क्या है। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन किस तरह का होता है। तो अगर हम कार्बन के हाइब्रिडाइजेशन की बात करें तो कार्बन कंपाउंड्स में जो हाइब्रिडाइजेशन होता है वो केवल 3 तरह का होता है। नंबर 1 sp3 हाइब्रिडाइजेशन, नंबर 2 sp2 हाइब्रिडाइजेशन और नंबर 3 है sp हाइब्रिडाइजेशन। अब 3 तरह का ही क्यों होता है, क्योंकि कार्बन जो है उसकी 2s और 2p ऑर्बिटल ही केवल हाइब्रिडाइज करती है। ठीक है, इसमें 2d तो होगी नहीं ना, 2d कहाँ से शुरू होगी, जो थर्ड जो हमारी शेल है वहाँ से। तो केवल 2s और 2p हाइब्रिडाइज करती है। इसमें केवल 3 तरह के हाइब्रिडाइजेशन होते हैं। हाइब्रिडाइजेशन में क्या होता है, व्हाट इज हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन का मतलब है कि इंटरमिक्सिंग होना। ठीक है, इंटरमिक्सिंग किसका होता है, किसकी होती है इंटरमिक्सिंग। ऐसी ऑर्बिटल जिनकी एनर्जी करीब करीब इक्वल हो, सेम एनर्जी। ठीक है, और हाइब्रिडाइजेशन से प्रोड्यूस क्या होता है, प्रोड्यूस होती हैं हाइब्रिड ऑर्बिटल। हाइब्रिड ऑर्बिटल क्या होती हैं, जिनका सेम शेप होता है, हैविंग सेम शेप एंड सेम एनर्जी, सेम शेप एंड एनर्जी। ठीक है, तो इसको हम यहाँ समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास कार्बन है तो कार्बन देखो, पहले मैंने तुम्हें बताया था कि sp3 sp2 sp होता है। तो सबसे पहले हम sp3 वाला देख रहे हैं। sp3 जो हाइब्रिडाइजेशन होता है ये जनरली एल्केन में देखने को मिलता है। तो हम यहाँ एल्केन के लिए ही एक एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे CH4। तो यहाँ पे कार्बन को 4 बॉन्ड बनाने हैं। तुम्हें मालूम है कि CH4 का इस तरह का स्ट्रक्चर है। देखो 4 सिंगल बॉन्ड बनाने हैं। सिंगल बॉन्ड बनाने के लिए ही हाइब्रिडाइजेशन होगा। ठीक है, तो अगर कार्बन को 4 सिंगल बॉन्ड बनाने हैं तो उसके पास 4 जो हैं वो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। लेकिन अगर हम यहाँ कार्बन की ग्राउंड स्टेट देखें तो उसके पास केवल 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से जंप करके यहाँ चला जाएगा और इस तरह का इसका कन्फिग्रेशन अब हो जाएगा। 2p के अंदर 3 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। तो अब इसके पास 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है और फिर ये चारों हाइब्रिडाइज होंगे। हाइब्रिडाइज का मतलब इंटरमिक्स होंगे, और इंटरमिक्स होंगे तो क्या बनेगा, सेम एनर्जी और सेम शेप की जो हाइब्रिड ऑर्बिटल हैं वो प्रोड्यूस होंगी। तो अगर 4 ऑर्बिटल इंटरमिक्स हो रही हैं तो 4 ही हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनेंगी। ठीक है, और ये चारों इन्वॉल्व होंगी कुछ इस तरीके से मीथेन को बनाने में। ये देखो, ये मीथेन का स्ट्रक्चर बनता है इस तरीके से। ये चारों ऑर्बिटल हो गई। ठीक है, और इससे जो हाइड्रोजन है उसका 1s आके इस तरीके से यहाँ पे जुड़ जाता है। ठीक है, यानी जो हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन है वो इस तरह की पेयरिंग करते हैं। यहाँ पे हाइड्रोजन, एक यहाँ हाइड्रोजन, एक यहाँ हाइड्रोजन और एक यहाँ हाइड्रोजन। तो एक s और 3 p इन्वॉल्व हैं। इस तरह के हाइब्रिडाइजेशन को हम बोलते हैं sp3। तो अगर हम जनरल रूल लें तो जहाँ पे कार्बन सारे सिंगल बॉन्ड बना रहा है, ठीक है, 4 सिंगल बॉन्ड बना रहा है, तो वहाँ पे sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा। जहाँ कार्बन 3 सिंगल बॉन्ड बना रहा है और चौथा कौन सा हुआ, डबल बॉन्ड जिसे हम पाई बॉन्ड भी कहते हैं। या तुम ऐसे समझ लो 3 सिग्मा बॉन्ड बना रहा है कार्बन, वहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन हमारा sp2 होगा। और जहाँ कार्बन केवल 2 ही सिग्मा बॉन्ड यानी सिंगल बॉन्ड बना रहा है तो वहाँ पे हमारा जो हाइब्रिडाइजेशन है वो sp होगा। ऐसी कंडीशन हमें देखने को कहाँ मिल जाती है, देखो एक तो ये वाला हो गया sp का। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। देखो यहाँ पे ये सिग्मा बॉन्ड है, ये सिग्मा बॉन्ड है, बाकी ये दोनों पाई बॉन्ड हैं। डबल बॉन्ड को पाई बॉन्ड बोलते हैं, डबल और ट्रिपल वाले पाई बॉन्ड होते हैं, साइड वे ओवरलैपिंग से बनते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे भी हमारा sp हाइब्रिडाइजेशन होगा। ठीक है, तो ये sp2 कहाँ, sp3 कहाँ से होगा, जहाँ पे सारे सिंगल बॉन्ड ने। sp2 कहाँ होगा, जहाँ 3 सिग्मा बॉन्ड या 3 सिंगल बॉन्ड और एक पाई बॉन्ड होता हो। sp कहाँ होगा, जहाँ 2 सिंगल बॉन्ड बनते हैं
और sp और कहाँ होगा, अगेन जहाँ 2 सिंगल बॉन्ड हो, बाकी 2 पाई बॉन्ड हो। ये कार्बन के केस हैं। तो sp3 हमारा देखने को मिला एल्केन में, sp2 हमारा जनरली देखने को मिलता है एल्कीन में, ठीक है, और sp हमें देखने को मिलेगा एल्काइन में, ठीक है। तो अब हमारा जो नेक्स्ट एक क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, तो इसमें इन्होंने पूछा है कि हाइब्रिडाइजेशन स्टेट बताओ, हर कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन स्टेट क्या है। तो बच्चों सबसे पहला हमारा कंपाउंड है CH4 डबल बॉन्ड C और O। तो देखो इस कार्बन को देखते हैं, इसका स्ट्रक्चर खोल लो। इसने क्या किया है, सारे 4 के 4 सिंगल बॉन्ड यानी सिग्मा बॉन्ड इसने बनाए हुए हैं, ठीक है। नेक्स्ट वाला जो कार्बन है, यहाँ पे डबल बॉन्ड, अच्छा ठीक है, स्ट्रक्चर में कुछ गलती है, यहाँ पे सारे सिंगल बॉन्ड नहीं है, ये तुम्हारा CH2, तो इसने 2 हाइड्रोजन और यहाँ पे फिर डबल बॉन्ड। नेक्स्ट अब देखो सिग्मा बॉन्ड इस कार्बन के कितने हैं, 1 2 3 सिग्मा बॉन्ड। तो इस कार्बन ने 3 सिग्मा बनाए हैं, तो वो कैसे बनाए होंगे, 1 S और 2 P के इन्वॉल्वमेंट से। सिमिलरली इस कार्बन ने यहाँ पे 2 सिग्मा बॉन्ड बनाए हैं, तो इसके लिए 1 S और 1 P इन्वॉल्व हुआ होगा। तो ये वाला कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज है, ये वाला कार्बन sp हाइब्रिडाइज है। नेक्स्ट हमारा जो कंपाउंड है वो है CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। देखो स्ट्रक्चर इसका खोल लेते हैं, यहाँ हमारा हो गया CH 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 और ये CH, देन फिर डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। अब इसके गिनो, इसके कितने सिग्मा बॉन्ड हो गए, 1 2 3 4। तो बता सकते हो मुझे कि यहाँ पे कितने ऑर्बिटल इन्वॉल्व हैं, 4 सिग्मा बॉन्ड है, तो 4 ही ऑर्बिटल इन्वॉल्व हैं। और 4 कैसे इन्वॉल्व होंगी, 1 S और 3 P की लेनी पड़ेंगी। तो ये वाला कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज है। अब अगर हम इस कार्बन की बात करें, तो ये वाला कार्बन देखो इसका 1 सिग्मा बॉन्ड ये है, 1 सिग्मा बॉन्ड ये है और 1 सिग्मा बॉन्ड ये है। तो इसने 3 सिग्मा बॉन्ड बनाए, ये वाला तो पाई होगा डबल बॉन्ड। तो अगर 3 सिग्मा बॉन्ड बनाए हैं तो इसके लिए 1 S और 2 P की जरूरत होगी। तो ये कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज है। और अगर इसकी बात करें तो इसने भी 1 सिग्मा बॉन्ड यहाँ, 1 सिग्मा बॉन्ड यहाँ, 1 सिग्मा बॉन्ड यहाँ बनाया हुआ है। तो ये 3 सिग्मा बॉन्ड की वजह से ये भी sp2 हाइब्रिडाइज है। नेक्स्ट जो हमारा कंपाउंड है बच्चों वो है CH3 होल ट्वाइस CO। अब इसमें हम देखते हैं कि क्या हो रहा है। तो कार्बन जो है ऑक्सीजन से डबल बॉन्ड से जुड़ा होगा जरूर। नेक्स्ट CH3 डबल है यहाँ पे, तो एक CH3 यहाँ है और एक CH3 यहाँ है। तो हमें सभी कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन बताना है। तो देखो फिर से इसे खोल लो, यहाँ पे CH ये सारे सिंगल बॉन्ड हो गए। नेक्स्ट C और ये वाला भी सारा सिंगल बॉन्ड हो गया। सिग्मा बॉन्ड गिनने हैं तुम्हें, किस कार्बन ने कितने सिग्मा बॉन्ड बनाए हैं। तो चलो हम काउंट करते हैं। इस कार्बन ने 1 2 3 4 सिग्मा बनाए हैं, तो इसलिए ये sp3 हाइब्रिडाइज है। इस कार्बन ने 1 2 3 चौथा वाला डबल बॉन्ड पाई है, तो इसने 3 बनाए हैं, तो ये sp2 हाइब्रिडाइज है। और ये जैसे कि तुम्हें पता है कि ये भी sp3 हाइब्रिडाइज होगा। नेक्स्ट हमारा जो कंपाउंड है वो कंपाउंड है CH2 डबल बॉन्ड CN। अब बच्चों तुम्हें देखो ये पता होना चाहिए कि कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होगा, ठीक है। तो इसका कंपाउंड इधर से देखो, यहाँ पे H, यहाँ डबल बॉन्ड और यहाँ H और यहाँ पे H। चलो ये वाला कार्बन कितने सिग्मा बॉन्ड आ रहा है काउंट कर लेते हैं, 1 2 और 1 3, ये तो पाई है। तो 3 इसने सिग्मा बॉन्ड बनाए हैं, तो इसलिए ये sp2 हाइब्रिडाइज है। इस कार्बन ने 1 2 और 3 बनाए हैं, तो इसलिए ये वाला कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज है। इस कार्बन ने 1 और 1 केवल 2 ही बनाए हैं सिग्मा बॉन्ड, बाकी दोनों तो इसके पाई बॉन्ड है, तो इसलिए इसको 2 ही ऑर्बिटल की जरूरत हुई होगी। जितने सिग्मा बॉन्ड उतने ही ऑर्बिटल, 1 S और 1 P, ठीक है। अब हमारा जो लास्ट इसमें कंपाउंड है वो है C6H6। C6H6 किसका फॉर्मूला होता है,
बेंजीन का होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम बेंजीन का स्ट्रक्चर अगर बना लें तो बेंजीन का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का होगा। यहाँ देखो, यहाँ भी कार्बन है। पहले ईच कार्बन बना लेते हैं। कार्बन 1 2 3 4 5 6 और हर कार्बन पे एक हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है। ठीक है, छह कार्बन है तो 6 ही हाइड्रोजन इसके पास होते हैं। और यहाँ पे हमें ऑल्टरनेट डबल और सिंगल बॉन्ड देखने को मिलता है। तो अब चलो हर कार्बन का हम देखते हैं कि कितने इसने सिग्मा बॉन्ड बनाए हैं। एक सिग्मा बॉन्ड ये है, एक सिग्मा बॉन्ड ये, एक सिग्मा बॉन्ड ये है, ये वाला पाई है। तो इसने 3 सिग्मा बॉन्ड बनाए हैं। तो ये हो जाएगा 1 s और 2 p की सहायता से 3 ऑर्बिटल हाइब्रिडाइज हो रही हैं। तो ये sp2 हाइब्रिड और हाइब्रिडाइज हो जाएगा। नेक्स्ट ये कार्बन भी देखो, यहाँ पे सिग्मा, एक सिग्मा, एक सिग्मा, 3 सिग्मा, तो 3 ऑर्बिटल की जरूरत है, sp2। इस तरह से ईच कार्बन जो है वो sp2 हाइब्रिडाइज होगा बेंजीन का फॉर ठीक है। तो होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को शेयर करना और लाइक करना। थैंक यू।